हाँ भाई जनाब, आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। अब आपको कम से कम टाइम में अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है। ऐसे में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा लेंदी है, सबसे ज़्यादा उसमें फैक्ट्स डेटा चीज़ें भरी हुई हैं और आपको उसे प्रिपेयर करना है कम से कम टाइम में। तो भैया नाम है उस सब्जेक्ट का SST, थंबनेल लेके तुम समझ गए होगे। हाँ जी, आप 5 से 7 दिन के अंदर SST को प्रिपेयर कर सकते हो अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि भैया आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन या तो इस महीने के एंड में या तो भैया नेक्स्ट महीने की फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाले हैं। तो कैसे करके करेंगे सर? आइए जनाब, आज उसकी एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताता हूं आपको जिसे सुनने के बाद में आपका दिल कहेगा वाह वाह, और आप भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए चालू करते हैं वीडियो को। ये तो टेक्निकल गुरुजी का हो गया। ओके, तो जनाब ये रही आपकी स्ट्रेटेजी। 7 दिन हाफ ईयरली की वापस स्ट्रेटेजी है। नाम थोड़ा सा एकदम भारी रखना चाहिए। ओके, आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। टिपिकल सिलेबस समझते हो हाफ ईयरली का? हाँ, मैं तुम्हारे स्कूल में नहीं आया हूँ, लेकिन जितने जितने स्कूल्स होते हैं ऐसा ही कुछ सिलेबस देते हैं हाफ ईयरली का। सबसे पहले हिस्ट्री के 2 चैप्टर होते हैं, 1 से 2 चैप्टर होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, यानी वही पहला दूसरा चैप्टर। ज्योग्राफी के भी 2 चैप्टर होते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स और सिविक्स में 1 या 2 चैप्टर ये लोग देते हैं, ठीक है। हाँ सर, अब भैया आपको इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है कम से कम टाइम में आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए। अच्छे से भी प्रिपेयर करना है ताकि बोर्ड में भी ये चीज़ें काम आ रही हों। ओके, चलो सबसे पहले जरा से SST का सिलेबस देख लेते हैं। SST का सिलेबस जब आप देखने बैठोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि SST के सिलेबस में सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जो चैप्टर्स ज़्यादा मार्क्स लिए हुए होते हैं वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं। अब हमें सबसे पहली बात तो ये देखना है कि भैया जो चैप्टर्स हमारे हाफ ईयरली में छोड़ो मेन बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी ज़्यादा मार्क्स के हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जैसे कि चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया, ये बहुत ज़्यादा मार्क्स के चैप्टर्स होते हैं। उसके बाद में प्रिंट कल्चर यानी मॉडर्न वर्ल्ड बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है। अब ज्योग्राफी के अंदर तुम क्या सोचते हो कि भैया एग्रीकल्चर ज़्यादा मार्क्स का आता है क्योंकि हमारे हाफ ईयरली में एग्रीकल्चर ही आ रहा होगा, या तो भैया 1 या 2, ये तो देंगे नहीं, तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर आ रहा होगा। लेकिन नहीं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा होता है ज्योग्राफी के अंदर। उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस में जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है। ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूँ, ये CBSE के आप ऑफिशियल सिलेबस में जाके देख सकते हो। उसके बाद में इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में भैया सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क्स का होता है और यही तुम्हारे हाफ ईयरली में पूछा जाने वाला है। ओके, अब जरा ये बात समझ में आ गई कि भैया ज़्यादा मार्क्स के कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो हाफ ईयरली में कौन कौन से ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। उसके बाद में भैया पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म या जेंडर, रिलीजन, कास्ट आएगा तो इसको देख लेंगे हम। इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट या सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा है, डेवलपमेंट नहीं है, वह कम मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। ओके, अब हमें करना क्या है? हमें पहले एक दिन देना है पूरा जो होता है हमें ज़्यादा मार्क्स वाले चैप्टर्स को कवर करने में। जैसे ये 2 हैं, इनको हमें भैया सबसे पहली बात NCERT नहीं पढ़नी है, आपको NCERT की जगह ये रिसोर्स पढ़ने हैं जो कि हमने अपने चैनल पर प्रोवाइड कर रखे हैं। आप चैनल के होम पेज पर जाकर इसको देख सकते हो। ये नोट्स आपके एंड स्क्रीन में भी अभी आ जाएंगे जब वीडियो खत्म होगी, ठीक है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं इसको। बेस्ट SST नोट्स फॉर 2025 बाय पढ़ाई एक मज़ा और पढ़ाई का प्रयास आप डाल सकते हो यूट्यूब के ऊपर, बाय पढ़ाई का प्रयास या पढ़ाई एक मज़ा, दोनों चैनल ही आपके अपने भैया के हैं। तो भैया जो होता है जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। दोनों ही चैनल पे हमने सारे हाफ ईयरली के नोट्स कवर करा दिए हैं, जो भी चैप्टर आ रहा है। अब जो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं इनको हम लोग कवर करेंगे एक दिन में पूरा। तो ये 2 दिन के हो गए चैप्टर्स, ठीक है। अब जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन मार्क्स का ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम देंगे कि हाँ भैया अगर हमारे पास टाइम है तो हम 1 दिन पूरा दे देंगे। लेकिन अगर तुम हर चैप्टर को भी एक दिन में कवर कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन लगेंगे। लेकिन नहीं, हमें 8 दिन नहीं चाहिए। हम डेवलपमेंट और फेडरलिज्म को 1 दिन पे कवर कर सकते हैं। हाँ सर, कर सकते हैं आराम से, क्योंकि भैया ये छोटा सा चैप्टर है फेडरलिज्म, और डेवलपमेंट भी बहुत छोटा सा चैप्टर है। भैया क्या है इसमें जो होता है डेवलपमेंट ही तो तुम्हें समझना है कि कैसे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें डेवलपमेंट के क्या नेगेटिव कॉजेज हैं, क्या पॉजिटिव कॉजेज हैं, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो सारी चीज़ें तुम्हें देखना है। हाँ ठीक है, तो इसको हम 1 दिन पर कवर करेंगे। ओके ठीक है, अब हमारे बच्चे के 7 दिन। पावर शेयरिंग और हम साथ में मिला सकते हैं भैया रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को, ठीक है। इन दोनों को हम 1 दिन पे कवर कर सकते हैं। कितने दिन हुए? 6 दिन पे, ठीक है। आराम से अगर आप ये नोट्स पढ़ रहे हो और एक लेक्चर देखोगे यूट्यूब का, आराम से आप कवर कर सकते हो। फिलहाल आपके मैं भी बहुत जल्दी तुम्हारे हाफ ईयरली मेरे को बताना कब से चालू हो रहे हैं हिंदी कमेंट सेक्शन। मैं भी बहुत जल्दी लाइव क्लासेस लेके आने वाला हूँ SST की, तो तुम्हें तो कोई टेंशन होने नहीं वाली फिर भैया, क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन लोग जो होता है SST को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को भी मिला देते हो भैया, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को और पावर शेयरिंग को,
फेडरलिज्म को और डेवलपमेंट को, ठीक है। तो तुम्हारा काम हो जाने वाला है, तुम 7 दिन के अंदर आराम से SST कवर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम एक दिन भी देना चाहते हो भैया आराम से तुम्हारे पास है, तो 8 दिन के अंदर तुम्हारी SST हाफ ईयरली के लिए, एटलीस्ट हाफ ईयरली के लिए पूरी तैयार हो जाने वाली है और तुम अच्छे मार्क्स ला रहे होगे। क्योंकि भैया SST में तुम 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखना। SST में हिस्ट्री के अंदर डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रोनोलॉजी SST में हिस्ट्री इज ऑल अबाउट क्रोनोलॉजी, ठीक है। और ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट डेटा, कि कहाँ पे तो कितना डेटा है। पॉलिटिकल साइंस क्या है? इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कहाँ पे कितना आ रहा है। इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अबाउट कॉन्सेप्ट। बस ये है भैया हिस्ट्री। बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन कब से, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं कुछ बढ़िया करने वाला हूँ, लाइव क्लासेस आने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के बाद, तब तक लिए गुड एंड बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ये आ रही है तुम्हारी बाकी नोट्स की लिंक, और चैनल को यहाँ पे क्लिक करके कभी कभी सब्सक्राइब करें। भाई क्या देख रहा है यार, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।